विद्यार्थियों नमस्कार। मोहन राकेश के नाटक लहरों के राजहंस में जो घटनाओं का घात प्रतिघात चल रहा है, जो विरोधी मनस्थितियों का आंतरिक संघर्ष चल रहा है, वह एक अलग मोड़ पर आ गया है, जहां राजसी विलास का प्रतिनिधित्व करने वाली सुंदरी पराजय बोध से ग्रसित होती प्रतीत होती हैं। उन्हें अपने रूप, यौवन और विलास वैभव के जीवन पर अत्यधिक विश्वास था। दूसरी ओर वीतरागिता का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र गौतम बुद्ध और यशोधरा का दीक्षायन जीतता प्रतीत हो रहा है। सुंदरी स्वयं द्वारा आयोजित कामोत्सव के विफल हो जाने से व्यथित है। सुबह वह उठती है और अपने आप को संभालने का प्रयास करती है और अपने पति नंद से कहती भी है कि रात को जो कुछ घटित हुआ उसे आप याद नहीं करें, भूल जाएं और मुझे भी याद नहीं दिलाएं। फिर वह अपना प्रसाधन यानी श्रृंगार करना चाहती है। अलका जो उसकी सेविका है उसे बुलाना चाहती है, किंतु अलका अपने प्रेमी श्यामांग की सेवा शुश्रूषा में व्यस्त है। तो फिर अंत में वह निर्णय लेती है कि मैं स्वयं श्रृंगार करूंगी और अपने पति नंद से कहती है कि आपका दंड यह है कि आप दर्पण लेकर सामने खड़े हो जाएं और मैं दर्पण में देख देख के अपना श्रृंगार करूंगी। उसका पति नंद है वो अलग प्रकार के विचारों में खोया हुआ है। नंद के मन में विभिन्न घटनाओं का प्रभाव का विवेचन चल रहा है। वह उस बात से अब तक मुक्त नहीं हो पाया कि वह शिकार करने गया था तो वहाँ जिस मृग के पीछे बाण लेकर दौड़ रहा था वह मृग उससे बच गया, किंतु जब वापस थक हार कर लौट रहा था तो वह मृग है वह अपनी ही थकान से मारा हुआ मुझे मिला। उन्हीं ख्यालों में खोया हुआ है, किंतु सुंदरी के दिल को वह तोड़ना नहीं चाहता क्योंकि सुंदरी के प्रति उसकी आसक्ति है वह बहुत ज़्यादा है। इसलिए वह सुंदरी की कहे अनुसार श्रृंगार में सहयोग के लिए तैयार हो जाता है। पृष्ठ संख्या 93 पे हम पढ़ रहे थे कि सुंदरी कहती है कि नहीं होता, मानवी का रूप बहुत देखा है आप लोग। जब नंद कहते हैं कि तुम इतनी सुंदर हो, ऐसा रूप मानवी का नहीं होता, तुमको यक्षिणी हो जिसने मुझ पर जादू कर दिया है। तुम्हारा सौंदर्य अधिक महत्वपूर्ण है या तुम्हारी चतुराई अधिक महत्वपूर्ण है, इसका मैं निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूँ। और सुंदरी कहती है लीजिए दर्पण, जाकर सामने खड़े हो जाइए। इस तरह नहीं, पास जाकर दर्पण उसके हृदय से सटा देती है। इस तरह दर्पण को बिल्कुल नंद के हृदय के पास हटा देते हैं कि यहाँ दर्पण पकड़ के खड़े हो जाएं, मैं सामने अपना प्रतिबिंब देखूंगी और श्रृंगार करूंगी। फिर लौटकर दर्पण में देखती हुई चंदन लेप की कटोरी हाथ में ले लेती है। अब मुझे विशेषक बनाने दीजिए। और विशेषक जो श्रृंगार का मैंने बताया था कि चंदन की विभिन्न आकृति चिन्हों द्वारा अपना श्रृंगार करने का जो उपक्रम है ये विशेषक कहलाता है। विशेषक बनाने के लिए हाथ माथे तक ले जाती है। दूर से भिक्षु और भिक्षुणियों का समवेत स्वर सुनाई देता है। ये चंदन लेप है। धन्यवाद।